नाउ अब हम बात करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हमारे पास जो लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 5 के अंदर। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, पहले वो जाएं एंड देख के आए एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाउ SHM is performed in a circular in a body that is circulating in a uniform circular motion। ठीक है, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज acceleration is equal to minus omega square x। ऑल राइट, यहाँ पे आई टोल्ड यू कि वी हैव वन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला। अब हम इसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस के एक्स अपॉन एम बराबर है ओमेगा स्क्वायर एक्स से माइनस के एक्स अपॉन एम, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, माइनस के अपॉन एम बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं क्या कर दूँगी, ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट के अपॉन एम से। नाउ दिस इज अगेन आपका एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे कि ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के अपॉन एम से, एंड दिस इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प अस इन formulating more such formulas। ठीक है, अच्छा, we discussed another formula in my previous video which was about velocity। if you know, please write in the comment section as well, just to recall that your memory आपको कितना याद है। velocity बराबर है ओमेगा स्क्वायर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा को हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, राइट। रेडिकल के अपॉन एम ये फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है। सो आई होप दिस इज योर न्यू फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम। ये था हमारे पास सर्कुलर बॉडी के अंदर, ये है आपका मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी कैन एक्चुअली मूव अहेड। ठीक है, नाउ अब मैं जितनी बातें करूँगी अब वो सारी की सारी आपके डायरेक्ट MCQs हैं। ठीक है, वहाँ से कोई वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है, आई विल टेल यू कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट का भी MCQs आ सकता है। ऑल राइट, अच्छा, अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वी नो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन मेरे इस मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, नाउ ये कैसे आया फॉर्मूला, डैट इज अ होल डेरिवेशन जो हम यहाँ पे बिल्कुल वन शॉट के अंदर नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी। ऑल राइट, यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम कब होगा, जब x बराबर हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब x बराबर हो 0 के, जब वेलोसिटी कितने हो, 0 हो, वेलोसिटी मैक्सिमम हो। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब मेरे पास x बराबर होगा x नॉट के, मतलब x मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा, हाइट मेरे पास मैक्सिमम चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब मेरे पास x बराबर होगा x नॉट की, या मतलब x मैक्सिमम के। और ये मिनिमम कब होगी, जब मेरे पास x बराबर हो जाएगा 0। वो कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूँ, जिसको मैं टोटल एनर्जी भी लिखती हूँ इसको। ठीक है, वो किसकी इक्वल होती है, आई मस्ट से कि दिस ऑल आर MCQs पॉइंट। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसको जब हम प्लस करते हैं दोनों को, तो हमारे पास आंसर आता है 1/2 के नॉट स्क्वायर।
के नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिलेशन से आपको क्या बात समझ आता है कि 1/2 इज़ अ कांस्टेंट, आपका के भी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, योर टोटल एनर्जी is dependent on amplitude. Your total energy is actually dependent on amplitude. आपकी एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इससे आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर बात हो रही है। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर हो गया। एंड बाय दिस रिलेशन यू गेट टू नो दैट द टोटल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन ओनली एम्पलीट्यूड। क्यों, वाई, बिकॉज योर 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट, योर के इज अ कॉन्स्टेंट, व्हाट इज लेफ्ट, योर एम्पलीट्यूड। क्योंकि जब यहाँ पे मैंने एक्स नॉट की बात कर दी, अगर आपने बेसिक्स मुझसे पढ़ी है या कहीं से भी पढ़ा होगा, यू मस्ट नो कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वो हमसे हम एम्पलीट्यूड ही कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π/ओमेगा है। ओमेगा का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था रेडिकल k/m, तो वी कुड राइट दिस t बराबर है 2π रेडिकल k/m। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2π बराबर है रेडिकल m/k। ठीक है, अब इससे आपने दो चीज़ें फॉर्म्युलेट कर ली कि योर टाइम period is directly proportional to radical of your mass and inversely proportional to radical of your k constant। ठीक है, यहाँ से MCQs बन सकता है, क्योंकि जब डायरेक्ट का रिलेशन है हमारे पास तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, T1/T2 बराबर होगा रेडिकल m1 रेडिकल m2 के। लेकिन जब हमारे पास इन्वर्स का वेरिएशन है तो T1/T2 बराबर होगा रेडिकल K2/K1 से। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूलाज आपको MCQs में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे MCQs, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम पूछे गए हैं एंड दे कुड बी सॉल्व्ड एज वेल। ठीक है, T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा को हमने रिप्लेस किया रेडिकल k/m से, तो T बराबर हो गया 2π रेडिकल m/k के। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि दे बोथ आर रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T होता है। T के हमारे पास 2π रेडिकल m/k है, इसको वापस उल्टा कर दो, 1/2π रेडिकल k/m। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। नाउ अंडरस्टैंड, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मास। इस तरीके से अब इनके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, ऐसे F1/F2 बराबर होगा K1/K2 के, जबकि F1/F2 बराबर होगा M2/M1 के। इस तरीके से इन दोनों के रिलेशंस बनेंगे। ऑल राइट, सो आई रियली होप कि क्या कुछ रिलेशन समझ आ गए हैं। इफ़ यू हैव स्टिल एनी काइंड ऑफ क्यूरीज, यू जस्ट कैन drop a comment in the comment section and I would be glad to answer you. Must remember these formulas, these are really important. आपका जो T होता है वो बराबर है 2π/ओमेगा के है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स 1/2π रेडिकल k/m। इट्स लाइक डायरेक्टली आपका रेसिप्रोकल होगा, लाइक इट्स अ गुड थिंग, रेसिप्रोकल है तो यू जस्ट लर्न वन थिंग एंड दूसरी खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, देन वी हैड सर्टेन फॉर्मूला कि ओमेगा बराबर है रेडिकल k/m के। टोटल एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे एंड ये सब कुछ। आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू
and we'll be discussing about simple pendulum in my next video. So till then, take care and stay tuned.